मेरे प्रिय दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर सतीश योगराज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, आपका योग गुरु और एक लाइफ कोच। मेरे चैनल सत्य योग हीलिंग सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप समग्र स्वास्थ्य, सचेतनता और व्यक्तिगत विकास के लिए व्यापक मार्गदर्शन चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। तो आइए एक साथ मिलकर सुख और खुशहाली की यात्रा शुरू करें। आपका स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है और मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहां पर उपलब्ध हूं। नमस्कार। अपना केक भी संभाल के रख लें और साथ ही उसे खा भी लें। इसका अर्थ ये है कि आप किसी अच्छी या जरूरी चीज का उपभोग या उपयोग भी कर लें और उस चीज की बनावट में कोई फर्क भी ना आए, ये कभी नहीं हो सकता। अर्थात आप दोनों चीजों को एक साथ नहीं रख सकते। एक बच्चे की कल्पना करें जिसके पास खूबसूरती से बनाया गया बर्थडे केक है। वह बच्चा खुशी से फूला नहीं समा रहा है। उस केक पर सजाए हुए फूल, आइसिंग, पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर, उस पर उसका लिखा नाम, मोमबत्तियां और कमरे में हर कोई गा रहा है। फिर केक काटने और सबको एक एक टुकड़ा देने का समय आता है। अब वह बच्चा सहम सा जाता है। उसका प्यारा केक नष्ट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या करूं? इसे ऐसे ही रहने दूं? इसे कोई ना खाए? और ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहीं से इस मुहावरे की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने इस मुहावरे को वास्तविक जिंदगी की उन जरूरी बातों के उपलक्ष्य में समझाने की कोशिश की है जो हमारी मेहनत, खुशहाली और सफलता के साथ जुड़ी हैं। जैसे कैरियर और निजी जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और खान पान में आसक्ति और मौज मस्ती, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या पैसे का रख रखाव, टाइम मैनेजमेंट या समय का सदुपयोग, पारस्परिक और भावनात्मक संबंधों में गुणवत्ता। तो आइए वास्तविक जीवन के उपलक्ष्य में समझते हैं इस मुहावरे को। यू कैनॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। आप अपना केक भी संभाल के रख लें और साथ ही उसे खा भी लें। इसका अर्थ यह है कि आप किसी चीज का उपभोग या उपयोग करते हुए उसे अपने पास नहीं रख सकते। अर्थात आप दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकते। ये कहावत जीवन में खुशहाली और सफलता के विभिन्न विकल्पों की सीमाओं और इसके लिए समझौते और सुलह का मध्य मार्ग अपनाने की अनिवार्यता के बारे में एक मौलिक सत्य को संबोधित करता है। 16वीं शताब्दी से उत्पन्न ये वाक्यांश किसी चीज को रखने और उपभोग करने की विरोधाभासी इच्छा को दर्शाता है जो एक साथ परस्पर विरोधी परिणामों का आनंद लेने की असंभवता को उजागर करता है। ये सदियों पुराना ज्ञान जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। व्यक्तिगत निर्णयों से लेकर सामाजिक दुविधाओं तक ये चुनाव करने और एक चीज को दूसरी चीज पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता को उजागर करता है। पूरे इतिहास और समकालीन समाज में अनेक वास्तविक जीवन की परिस्थितियां इस कहावत के पीछे के सिद्धांत को स्पष्ट करती हैं तथा इसकी स्थायी रेलेवेंस को अंडरलाइन करती हैं। ये वाक्यांश सुझाव देता है कि कोई व्यक्ति एक साथ दो परस्पर ना खत्म होने वाले अनन्य विकल्पों या इच्छाओं का आनंद नहीं ले सकता। संक्षेप में, ये प्राथमिकता तय करने की आवश्यकता और इस मान्यता को अंडरलाइन करता है कि जीवन में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी एक विकल्प को चुनना और उसका अनुसरण करने के लिए अक्सर दूसरे विरोधाभासी विकल्प को त्यागना आवश्यक हो जाता है। यू कैनॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। अगर आप अपना केक खाना चाहते हैं तो उसे संभाल के भी नहीं रख सकते। तो दोस्तों, इस वाक्यांश के गहरे इंप्लीकेशंस को समझने के लिए हमें वास्तविक जीवन के उन विभिन्न परिदृश्यों में जाना होगा जहां यह सिद्धांत प्रकट होता है। पहला है कैरियर और निजी जीवन में संतुलन। एक सामान्य क्षेत्र जहां ऊपर बताए वाक्यांश का समझौता या सुलह का सिद्धांत लागू होता है वह है
कैरियर की आकांक्षाओं को निजी जीवन की प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करना। इसे समझाने के लिए अभिलाषा नाम की एक प्रतिभाशाली प्रोफेशनल के मामले पर विचार करते हैं जो कैरियर में उन्नति करना चाहती है। उसे अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी नौकरी में अधिक ऊर्जा और समय समर्पित करने या अपने निजी जीवन को प्राथमिकता देने की दुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसमें परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना और शौक पूरा करना भी शामिल है। यदि अभिलाषा लंबे समय तक काम करके और लगातार पदोन्नति के लिए प्रयास करके अपने कैरियर को प्राथमिकता देने का विकल्प चुनती है तो वह कॉर्पोरेट जगत में सफलता प्राप्त करती है, पर इसके लिए यह समर्पण उसके निजी संबंधों की गुणवत्ता और रोजमर्रा के जीवन में रिलैक्स होने वाली गतिविधियों की कीमत पर आता है। इसके विपरीत यदि वह अपने निजी जीवन को प्राथमिकता देती है तो उसे सार्थक संबंधों और आनंददायक पलों में संतुष्टि मिलती है, लेकिन इससे वह अपने कैरियर में निर्धारित सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच सकती है। इस परिदृश्य में अभिलाषा को कैरियर में उन्नति और व्यक्तिगत कल्याण के बीच समझौता या सुलह के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है, ये पहचानते हुए कि वह दोनों आकांक्षाओं को एक साथ पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकती। चॉइसफुल और कॉन्शियस निर्णय लेकर तथा उसके अनुसार अपने समय और संसाधनों को बैलेंस करके वह अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ एक संतुलन बना सकती है और खुशहाली और सफलता प्राप्त कर सकती है। अब हम वास्तविक जीवन के उस दूसरे परिदृश्य में जाएंगे जहां यह सिद्धांत प्रकट होता है। वह है स्वास्थ्य और खान पान में आसक्ति और मौज मस्ती का क्षेत्र। इसे समझाने के लिए अरिहंत नाम के व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं जो युवा है और स्वादिष्ट भोजन और स्नैक्स का बहुत शौकीन है, लेकिन स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति भी बहुत कॉन्शियस है। उसे पौष्टिक खाने की आदतों की अपनी इच्छा और कभी-कभी स्वादिष्ट व्यंजनों की लालसा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का अक्सर सामना करना पड़ता है। अगर अरिहंत फलों, सब्जियों और लीन प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार का सख्ती से पालन करके अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का विकल्प चुनता है तो उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ और दीर्घायु होने का अनुभव हो सकता है, पर इस हालात में वह पिज्जा, आइसक्रीम या चॉकलेट जैसे अपने पसंदीदा व्यंजनों को त्याग कर वंचित महसूस करता है। इसके विपरीत अगर अरिहंत पोषण संबंधी सामग्री की परवाह किए बिना अपनी स्वादिष्ट व्यंजनों की लालसाओं को बार बार पूरा करता है तो उसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों से तत्काल संतुष्टि मिलती है, लेकिन इस हालात में उसे अपने लंबे समय तक टिकने वाले स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से समझौता करने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। ज्यादा शुगर, सैचुरेटेड फैट्स, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से वह अपने मोटापे, मधुमेह और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा देता है। इस संदर्भ में अरिहंत को अल्पकालिक या कुछ देर का आनंद और दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों के बीच समझौता या सुलह के सिद्धांत का सामना करना होगा और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना होगा, ये पहचानते हुए कि वह स्वादिष्ट व्यंजनों की तत्काल संतुष्टि और संतुलित आहार के स्थायी लाभों का आनंद एक साथ नहीं ले सकता है। खाने के प्रति कॉन्शियस और सोचा समझा दृष्टिकोण अपनाकर और कभी कभी स्वयं से स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन करके वह स्वास्थ्य और भोग विलास के बीच संतुलन बना सकता है और शारीरिक रूप से स्वस्थ बन सकता है और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं वास्तविक जीवन के अगले परिदृश्य को जहां यह सिद्धांत बड़े स्पष्ट तौर पर प्रकट होता है। वह है वित्तीय या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या पैसे का रखरखाव। व्यक्तियों को अक्सर तत्कालिक संतुष्टि और दीर्घकालिक फाइनेंशियल सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दुविधा का अक्सर सामना करना पड़ता है। समझौता या बीच की सुलह का सिद्धांत फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी प्रमुखता से लागू होता है, जहां व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को नेविगेट करना चाहिए और संसाधनों को विवेकपूर्ण तरीके से एलोकेट करना चाहिए। इसे समझाने के लिए हम एक युवा पेशेवर आकांक्षा का उदाहरण लेते हैं जो फाइनेंशियल या वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने और अपने जुनून और लक्ष्यों का पीछा करने का प्रयास कर रही है। उसे अपनी तत्कालिक जरूरतों और दीर्घकालिक लक्ष्यों
दोनों को पूरा करने के लिए अपनी आय को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यदि आकांक्षा महंगी खरीदारी, अक्सर बाहर भोजन करने और व्यापक रूप से यात्रा करके तत्कालिक संतुष्टि को प्राथमिकता देने का विकल्प चुनती है, तो उसे इन अनुभवों से शॉर्ट टर्म या अस्थायी आनंद मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यहाँ पर विडंबना ये है कि इस हालात में उसे उधार का इकट्ठा होने, अपनी बचत को खत्म करने और अपने वित्तीय भविष्य को खतरे में डालने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। इसके विपरीत अगर आकांक्षा बचत और निवेश को प्राथमिकता देकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अनुशासित दृष्टिकोण अपनाती है, तो वह अपने लिए एक सुरक्षित फाइनेंशियल आधार बना सकती है। समझदारी से बजट बनाकर, अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीकर और आपातकालीन स्थितियों और भविष्य के लक्ष्यों जैसे कि अपने नाम पर एक घर को बनाकर या रिटायरमेंट के लिए धन अलग रखकर वह दीर्घकालिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मन की शांति को प्राप्त कर सकती है। इस मामले में मैं तो यही कहूंगा कि आज व्यक्ति को या तो वर्तमान क्षण के अस्थायी आनंद में लिप्त होने या भविष्य में अपनी फाइनेंशियल भलाई को सुरक्षित करने में किसी एक चीज को प्राथमिकता देनी होगी। एक साथ विलासिता की वस्तुओं और एक मजबूत रिटायरमेंट बचत योजना दोनों को एक साथ पाने का प्रयास करना एक ही समय में एक केक खाने की इच्छा और उसे संभाल के रखने जैसा है। एक निरर्थक प्रयास है जो अंततः जीवन की किसी भी हालत में खुशहाली और सफलता नहीं दे सकता। इस परिदृश्य में आकांक्षा को वर्तमान उपभोग और भविष्य की फाइनेंशियल भलाई के बीच समझौते और सुलह के मध्य मार्ग को अपनाने के लिए सोचना होगा, ये पहचानते हुए कि वह एक साथ भव्य खर्च में लिप्त नहीं हो सकती और साथ ही मजबूत रिटायरमेंट बचत योजना के लिए धन को इकट्ठा नहीं कर सकती। खुशहाली और सफलता का निर्णय लेने और अपनी खर्च करने की आदतों में संयम बरतने से वह एक समृद्ध भविष्य का मार्ग सिक्योर कर सकती है और ये देखते हुए उचित सीमा के भीतर कभी कभार मनपसंद खर्च का भी आनंद ले सकती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं वास्तविक जीवन के अगले परिदृश्य को, जहां पर यह सिद्धांत और भी स्पष्ट तौर पर प्रकट होता है। वह है टाइम मैनेजमेंट या समय का सदुपयोग। टाइम मैनेजमेंट समझौते और सुलह का मध्य मार्ग अपनाने के जीवन के सिद्धांत का एक और मार्मिक उदाहरण है, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में प्रतिस्पर्धी मांगों और प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है। इसके लिए मैं एक युवा पेशेवर देवांश का उदाहरण लेकर समझाने का प्रयास करूंगा, जो पेशेवर काम और घर पर कई जिम्मेदारियों को निभाने में बहुत व्यस्त है। उसे विभिन्न सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने और व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने सीमित समय और ऊर्जा को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यदि देवांश अपने समय और प्रयास का अधिकांश हिस्सा पेशेवर काम से संबंधित कार्यों को समर्पित करके अपने कैरियर को प्राथमिकता देने का विकल्प चुनता है, तो वह अपने पेशेवर प्रयासों में एक्सीलेंस प्राप्त कर सकता है और अपने कैरियर की दिशा को आगे बढ़ा सकता है। और इन हालात में उसे अपने व्यक्तिगत कल्याण और रिलैक्स रखने वाली गतिविधियों की उपेक्षा करनी पड़ती है, जिसके कारण बर्नआउट, स्ट्रेसफुल संबंधों और जीवन की कम गुणवत्ता को झेलना पड़ता है। इसके विपरीत यदि देवांश आराम, शौक और प्रियजनों के साथ सामाजिकता के लिए समय निकालकर अपने व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देता है, तो वह जरूर अधिक समग्र संतुष्टि और तृप्ति प्राप्त कर सकता है। पर इससे उसे अपने सहकर्मियों की तुलना में धीमी प्रगति या कैरियर में उन्नति के कम अवसरों को स्वीकार करना पड़ सकता है, जो काम या कैरियर से संबंधित गतिविधियों के लिए अधिक समय निकालते हैं। इस संदर्भ में देवांश को अपने पेशे में सफलता और व्यक्तिगत संतुष्टि के बीच समझौते और सुलह के मध्य मार्ग को अपनाने के लिए सीरियसली सोचना होगा, ये मानते हुए कि वह एक साथ दोनों क्षेत्रों में पूरी तरह से निर्धारित समय नहीं दे सकता। इन दोनों क्षेत्रों में सीमाएं स्थापित करके, यथार्थवादी प्राथमिकताएं निर्धारित करके और प्रभावी टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास करके वह एक ऐसा संतुलन बना सकता है जो उसकी पेशेवर महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य का सम्मान करता हो, साथ ही उसकी व्यक्तिगत भलाई और रिश्तों का भी भली भांति पोषण करता हो। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करेंगे वास्तविक जीवन के अगले परिदृश्य को, जहां ये सिद्धांत स्पष्ट तौर पर प्रकट होता है और जहां पर इसका महत्व आज के समय में बहुत अधिक है। ये है पारस्परिक और भावनात्मक संबंधों का विषय। बात करते हैं दो व्यक्तियों की आपस में एक रोमांटिक समझ की गतिशील प्रक्रिया की, जहां एक व्यक्ति को भावुक,
लेकिन उथल पुथल भरे रिश्ते की उमंग और जीवन में एक शांत और बैलेंस्ड रिलेशन की स्थिरता के बीच चयन करना होता है। जबकि पहले विषय में तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव और भावुक क्षण हो सकते हैं, ये संबंध अक्सर इसी तरह के उतार चढ़ाव, संघर्ष और भावनात्मक उथल पुथल के साथ आता है। दूसरी ओर बाद वाला संबंध सुरक्षा, आपसी सहयोग और भावनात्मक स्थिरता की भावना प्रदान करता है। हालांकि संभावित रूप से इसमें उमंगों का उतार चढ़ाव नाटकीय ढंग से कम होता है। इन हालात में व्यक्ति को एक तरफ लंबे समय तक टिकाऊ शांति और सुरक्षा मिलने का, या इसके विपरीत उसे भावुक लेकिन उथल पुथल भरे रिश्ते की उमंग, उत्साह और जुनून में किसी एक को प्राथमिकता देने की दुविधा का सामना करना पड़ता है। एक रोलर कोस्टर रोमांस की तीव्रता और एक शांतिपूर्ण साझेदारी की स्थिरता, दोनों को एक साथ पाने की कोशिश करना केक भी खाना और साथ ही उसे संभाल के भी रखने की इच्छा के समान है। ये एक ऐसा विकल्प जो समझौते और सुलह के मध्य मार्ग पर सावधानी पूर्वक विचार करने और स्वीकृति की मांग करता है। दोस्तों, विवाहित जीवन में केक भी खाना और साथ ही उसे संभाल के भी रखने की कहावत अक्सर एक साथ विरोधाभासी आदर्शों की इच्छा को दर्शाती है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी विवाहित संबंध में एक जीवन साथी स्वतंत्रता और खुद की ऑटोनॉमी की इच्छा करने लगता है, जबकि इसी के साथ वह विवाह की सुरक्षा और संगति की भी लालसा रखता है। इस हालात में स्ट्रेस तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संतुष्टि और बिना किसी समझौते के विवाह में संबंध की सुरक्षा और संगति के लाभ दोनों चाहता हो। विवाहित जीवन में बैलेंस बनाए रखने के लिए साझा तरीके से जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ व्यक्तिगत आकांक्षाओं को संतुलित करना बहुत जरूरी हो जाता है। व्यक्तिगत सीमाओं, आपस में जरूरी कम्युनिकेशन और आपसी समझ पर बातचीत करना उन जोड़ों के लिए महत्वपूर्ण है जो व्यक्तिगत इच्छाओं को विवाह की प्रतिबद्धताओं के साथ बैलेंस स्थापित करने की जटिलताओं से निपटते हैं और व्यक्तिगत संतुष्टि और संबंधात्मक समझ के बीच एक नाजुक संतुलन हासिल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूंगा कि ये कहावत केक भी खाना और साथ ही उसे संभाल के भी रखना मानव अस्तित्व की विशेषता वाले इस जीवन में समझौते और सुलह के मध्य मार्ग की अव्यक्त जड़ों में समाई हुई अंतर्निहित क्षमता हमें अपनी सीमाओं की मार्मिक याद दिलाती है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्यक्तियों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां प्रतिस्पर्धी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के कारण कठिन विकल्प और बलिदान की आवश्यकता होती है। चाहे एक सफल कैरियर और निजी जीवन में संतुलन की तलाश हो, स्वास्थ्य और खान पान में आसक्ति और मौज मस्ती के बीच के निर्णय लेने की बात हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या पैसे का रख रखाव का जरूरी विषय हो, टाइम मैनेजमेंट या समय के सदुपयोग की बात हो, या पारस्परिक और भावनात्मक संबंधों और विवाहित जीवन में बैलेंस बनाए रखने के लिए साझा तरीके से जिम्मेदारियां निभाने की बात हो, इस कहावत का समझौते और सुलह के मध्य मार्ग का सिद्धांत जीवन में सोच समझकर निर्णय लेने और प्राथमिकता तय करने के महत्व को स्पष्ट तौर पर अंडरलाइन करता है। समझौते और सुलह के मध्य मार्ग के सिद्धांत की अनिवार्यता को स्वीकार करके और कॉन्शियस निर्णय लेने की क्षमता को अपनाकर हम अपने जीवन की जटिलताओं को अधिक क्लैरिटी, इरादे और पूर्ति के साथ नेविगेट कर सकते हैं। हालांकि सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं की एक साथ पूर्ति की तलाश करना लुभावनी हो सकती है, लेकिन सीमित संसाधनों और प्रतिस्पर्धी मांगों की वास्तविकता को समझते हुए ऐसे विकल्प बनाना जरूरी हो जाता है जो हमारे जीवन के मूल्यों, लक्ष्यों और दीर्घकालिक कल्याण को दर्शाता हो। इस कहावत में निहित ज्ञान को अपनाने से व्यक्ति स्वयं के बारे में और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में गहरी समझ विकसित कर सकता है, जिससे वह अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित जीवन यात्रा की ओर अग्रसर हो सकता है और सफलता, खुशहाली और शांतिपूर्ण जीवन पा सकता है। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।